हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो एक मेथड होता है जिसके द्वारा आप दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं। आप कैसे समझाते हैं, उनके दो पार्ट्स हैं, तो उन्हीं को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। अगर सपोज आप ए हैं, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसने बी से जाके कुछ कहा और उस बी ने जाके सी से वही सेम बात कही। मतलब कि जैसे ये आप है, ये आपका दोस्त है, आपने इससे कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। तो अब ये बी जाएगा सी से कहेगा कि तुम्हें पता है कल ए नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ए की बात सी तक गई जब बिना ए के बोले। मतलब ए ने बी से कहा और बी ने जाके सी से कहा। तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर ये जो ए है वो जाके बी से कह रहा है तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। आपने सामने सामने बात की, आपने डायरेक्ट वही बात उसको बताई, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। और अगर ए ने जो बी से कहा वो तो डायरेक्ट है, अब बी ने जाके वही सेम चीज सी से कहा ए का नाम लगा के, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ये बी से क्या कहेगा, मतलब सी से बी क्या कहेगा कि मुझे ए ने ऐसा बताया है कि कल छुट्टी रहेगी। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ए ने बी से क्या बोला कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब बी ने जाके सी से क्या बोला, मुझे ए ने बताया है कि कल छुट्टी रहेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर ए यहाँ पे ए ने जो बी से बोला वो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। और अगर बी ने सी से बोला तो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब ए की ही बात बी ने जाके सी से कह दी। और अगर यहाँ पे और क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अगर जो आपकी बात है वो आपने जो ए है वो डायरेक्ट जाके सी से कह देता है कि मैंने, मतलब अब ए क्या बोलेगा कि मैंने बी से भी बताया है कि कल छुट्टी रहेगी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, ए जाके अगर ए जाके डायरेक्ट सी से बोलेगा, मतलब तीसरे इंसान से बोलेगा कि मैंने बी से भी बताया है कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। टेक्स्ट लेते हैं, ही सेड टू। तो ये आपका क्या है फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच कैसे पता करेंगे फ्रेंड्स, आपका उसमें कोटेशन मार्क रहेगा। ये आपका कोटेशन मार्क होता है फ्रेंड्स, आपका उसमें कोटेशन मार्क रहेगा, उसमें सेड टू लिखा रहेगा फ्रेंड्स, सेड टू, खाली सेड नहीं, सेड टू लिखा रहेगा। वो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, कोटेशन मार्क लगा रहना चाहिए, कोटेशन मार्क लगा है, ये डायरेक्ट स्पीच है। सेड टू लिखा, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब ये ऐसा मत सोचिए फ्रेंड्स कि उसने मुझसे कहा, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ए को, मतलब ए ने बी से कुछ कहा था, अब बी जाके उसको सी से बता रहा है। जैसे यहाँ लिखा ना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, इसी से बता रहा है कि मैं वो कहाँ जा रहा है, टाउन के बाहर जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा मत समझिए, देखो इसमें कोटेशन मार्क लगा है और फ्रेंड्स यहाँ पे सेड टू लिखा है, तो ऐसे ही हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। अगर आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको कुछ इसके बेसिक्स टाइप्स जानने होंगे। मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सेंटेंस को, वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहले जो आपका ये कोटेशन मार्क के उस साइड, मतलब इस साइड वाला ये पार्ट रहेगा, ये पार्ट, ये कोटेशन मार्क वाला पार्ट अलग कर देंगे और जो कोटेशन मार्क में नहीं है उस पार्ट को अलग कर देंगे। ये फ्रेंड्स आपका क्या होगा, ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे फ्रेंड्स। ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा और ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। ये आपका जो कोटेशन पार्ट वाला है उसे हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और जो बिना कोटेशन मार्क वाला है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर हमें इनडायरेक्ट में बदलना है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपका टेंस क्लियर होना चाहिए। टेंस, आपको पर्सन्स आने चाहिए। जैसे होता है ना, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये कुछ आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, बेसिक्स जो आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होंगे वो क्या है। पहले तो आपको क्या करना है, कोटेशन मार्क हटा देना है। आपका कोटेशन मार्क उसमें नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, आप
इन दोनों सेंटेंस को किसके द्वारा, किस कंजक्शन के द्वारा ज्वाइन करना है, दैट। दैट बहुत कॉमन होता है फ्रेंड्स, तो दैट आपका सबसे इजी रहेगा, आपको हर जगह दैट से ऐड करना है। ये हम असर्टिव की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, ये हम असर्टिव की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसे अभी इसका इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव भी है, वो अभी अलग है, तो पहले हम असर्टिव की बात कर रहे हैं फ्रेंड। तो इसके बेसिस में हमें कोटेशन मार्क हटा देना है, हमें दैट से इसे ज्वाइन करना है, दैट THAT, दैट से इसको क्या कर देना है फ्रेंड्स, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और हम कभी भी सेट टू नहीं लिखेंगे, सेट टू हमें नहीं लिखना है, ये जो आपका सेट टू लिखा है ना, हमें सेट टू नहीं लिखना है, हम इसको क्या लिखेंगे, टोल्ड कर देंगे, टोल्ड। कभी कभी आपके डायरेक्ट स्पीच में सिर्फ सेट लिखा रहता है फ्रेंड्स, तो उस सेट को भी आपको टोल्ड करना है, टोल्ड टू कभी मत लिखिएगा फ्रेंड, टोल्ड टू गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ टोल्ड। सेट टू को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में, टोल्ड में। अब फ्रेंड्स कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेंस में, टेंस में आपको बहुत ध्यान रखना है। देखते टेंस में क्या ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, आपका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट में। ये इनडायरेक्ट स्पीच है फ्रेंड्स और ये है डायरेक्ट स्पीच, तो आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट फ्रेंड्स आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, मतलब सब आपके पास्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अगर कोई पास्ट में रहेगा तब क्या करना है, जैसे कि अगर हम ले लें सिंपल पास्ट रहेगा, सिंपल पास्ट रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड, हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये हमारा सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होगा, तो वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, सिंपल पास्ट। अब अगर फिर आपने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आपको ऑलरेडी इनडायरेक्ट है, अब आप उसको सिंपल पास्ट को वापस से पास्ट परफेक्ट में मत कन्वर्ट करिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, बस इतना ही करना है। और अगर पहले सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस सिंपल पास्ट है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट हर हमारा पास्ट परफेक्ट में रहेगा फ्रेंड, क्योंकि हम बोलेंगे उसने कहा था मुझसे, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब अगर आपका पहले ही पास्ट परफेक्ट में है तब आप क्या करेंगे, इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है, तब आप क्या करेंगे, अब उसको आप किस में चेंज करेंगे, तो वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट, आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब फ्रेंड्स वहाँ पे आपका नो चेंज रहेगा। एक और रेफरेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट है तो अब आप उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, इतना तो पता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में कन्वर्ट होगा, तो फ्रेंड्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, नो चेंज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको टेंस आना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा, ये आपको खुद से बताना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस होगा, ये कौन से में कन्वर्ट होगा। तो फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन, यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन, ये देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन। तो यहाँ पे गोइंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा है, ये हमारा किसका फ्रेंड्स पार्ट है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब फ्रेंड्स ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। तो चलिए अब देखते हैं, हमें सारे बेसिक्स रूल पता चल गए, असर्टिव डायरेक्ट स्पीच को कैसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ फ्रेंड्स, एक और चीज़ देख लेते हैं, सन, हमारा सन रूल, ये आपको बहुत काम आने वाला है फ्रेंड्स। सन रूल को हम लोग किस साइड देखते हैं फ्रेंड्स, ये सन रूल हम लोग किस साइड देखेंगे, हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब साइड, ऐसे सन
एस आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, ओ आपका ऑब्जेक्ट है और एन मतलब आपका नो चेंज है। अब रिपोर्टिंग स्पीच साइड देख लेते हैं। यहाँ क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सन आप यूजली यूज करते हैं सन वर्ड, और 1 2 3 इजी है। 1 2 3 एक लाइन में वर्ड है और सन एक सिंपल 3 लेटर्स का वर्ड है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पर्सन रहेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर आपके इस साइड रिपोर्टिंग स्पीच साइड, इसका मतलब ये आपका 1 2 3, अगर आपके इस साइड कोई भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड पर्सन आता है तो आप उसको चेंज करना होगा आपको। तो आप उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के साइड से। जैसे कि यहाँ हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, आई हमारा क्या है, आई मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा फ्रेंड्स, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। इस साइड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई हमारा क्या बन जाएगा, आई हमारा हो जाएगा ही, क्योंकि अगर हम लिखे ही टोल्ड, यहाँ टोल्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। सेड टू आपका क्या हो जाएगा, काट के हम यहाँ लिख देंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ ऐड हो जाएगा दैट ही वॉज। अब हम क्या, ये क्या है फ्रेंड्स, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। अब ही के साथ क्या लगेगा, अगर हम यहाँ ही ले रहे हैं तो हमारा ही के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स, ही वॉज, क्योंकि ही फर्स्ट पर्सन मतलब कि ही वो है, हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर लगेगा। तो ही वॉज हमारा सिंगुलर है, ही वॉज गोइंग ऑलरेडी फ्रेंड्स हम पहले रूल लिख लेते हैं, फिर हम आराम से इसको चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सन रूल के बारे में पढ़ लिया, हमने टेंस समझ लिया कि कौन सा टेंस किस चीज़ में चेंज होगा, हमने कुछ बेसिक्स समझ लिए कि हमें दैट यूज़ करना है, सेड टू नहीं टोल्ड यूज़ करना है, कोटेशन मार्क हटा देना है, हमने ये सब पढ़ लिया। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। हमने और क्या पढ़ा कि मतलब हमने ये सब पढ़ लिया। उसके बाद एक और चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है आपके मोडाल्स के बारे में, आपके मोडाल्स के बारे में। फ्रेंड्स मोडाल्स में क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपके कौन कौन से मोडाल्स हैं, कैन है, विल है, मे है, कैन है, विल है, मे है और एक और शाल है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारे आपके मोडाल्स हैं। अब ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, जैसे कि कैन आपका कुड में हो जाएगा, कैन कुड बन जाएगा, विल वुड बन जाएगा, मे आपका क्या बनेगा, कैन आपका कुड बन जाएगा, एकदम सही है। विल आपका वुड बन जाएगा, एकदम सही है। मे क्या बनेगा, आपने पढ़ा है फ्रेंड्स मोडाल में, मे आपका क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, माइट, मे माइट बन जाएगा। शाल आपका शुड बन जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारे सारे मोडाल्स। ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। हमने सल रूल देख लिया, टेंस देख लिया, बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए। अब मोडाल्स कैन कुड हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा और शायद शुड हो जाएगा। बस हमने इतनी चीज़ें देख ली फ्रेंड्स, हमने कुछ बेसिक्स क्लियर कर लिए। अब थोड़े और बेसिक्स बाकी हैं। तो अब कुछ और भी चेंजेस होते हैं फ्रेंड्स हमारे सेंटेंसेस में। जैसे कि हमारे अगर सेंटेंस में कहीं नाउ लिखा है तो देन हो जाएगा, अगर कहीं दिस लिखा है तो वो दैट हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको किसी सेंटेंस में लिखा है तो दिस आपका दैट हो जाएगा, दीज आपका दोज हो जाएगा। टुमारो अगर फिर आपका टुमारो फिर शॉर्ट में लिखा है, टुमारो अगर लिखा है तो वो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगर आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है आप, तो अगर टुमारो है तो वो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। लास्ट नाइट है तो द नाइट बिफोर, लास्ट नाइट है द नाइट बिफोर, कल रात की बात, ठीक है। हियर देयर, अगर आप बोल रहे हैं आई केप्ट इट हियर, तो अगर आप इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो ही सेड दैट ही हैड केप्ट इट देयर, ठीक है। एगो बिफोर चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, एगो क्या हो जाएगा बिफोर। टुडे क्या हो जाएगा फ्रेंड, दैट डे, टुडे। जैसे बोलेंगे आई वॉज एब्सेंट टुडे, आई एम एब्सेंट टुडे, तो हम लोग इनडायरेक्ट में ऐसे बोलेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज एब्सेंट दैट डे। हम इसको टुडे को दैट डे कर लेंगे, यस्टरडे को द डे बिफोर यस्टरडे और द प्रीवियस डे कर लेंगे। फ्रेंड्स ये कुछ आपके मतलब कि चेंजेस हैं जिनको आपको ध्यान में रख के अब हमने सारे बेसिक्स अपने सारे क्लियर कर लिए असर्टिव को आपके इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने वही एग्जाम्पल को वापस से ले रहे हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन। अब आप पहले वीडियो पॉज करिए और मुझसे पहले इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। ही हम एज इट इज ही को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। हमने ही जस्ट कॉपी कर लिया, ही मैंने अब तक कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ही कॉपी किया जैसे कि हमें पता है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, हमें सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में, एकदम करेक्ट।
तो हम सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। ही टोल्ड, इतना हो गया। हमने ही को एज इट इज कॉपी कर लिया, सेड टू को हमने टोल्ड कर लिया, मी को हम ऐसे ही लिख लेंगे, एकदम ऐसे ही टोल्ड मी। कोई डाउट नहीं अब तक, एकदम जैसे हमने अब तक पढ़ा हम बस वही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। ही टोल्ड मी बस। नेक्स्ट क्या है, कोटेशन मार्क हटा दो, कोटेशन मार्क हटा दिया, ज्वाइन किससे करना था, दैट का यूज करें, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, इसने मुझको बताया कि, ठीक है, दैट कि आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन। अब क्या इसे हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, नहीं, हमें लिखना होगा यहाँ पे सन रूल। सन रूल बहुत काम का आने वाला है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब साइड ये है और रिपोर्टिंग स्पीच साइड वो है, ठीक है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। उसके बाद ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि आई। अब हम इसमें पर्सन्स मार्क कर लेते हैं, जैसे कि आई यहाँ क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन। और कोई इसमें पर्सन नहीं है फ्रेंड्स, देख लीजिए और क्या पर्सन है, बस एक ही था। अब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स कोई आपका सेकंड पर्सन होता तो वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। अभी हम उसका एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स, पर अभी आप एक पर्सन से समझिए। जैसे कि आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और एक ही पर्सन यहाँ अकेला एक है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ये है तो ही क्या, अगर ही बैठ रहा है तो ही लिखेंगे, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट की साइड है फ्रेंड्स तो हम इसे ही लिखेंगे, अगर ये प्रेडिकेट की साइड होता तो हम इसे हिज लिखते। तो अब ये सब्जेक्ट साइड है, दो पार्ट में करते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट की साइड है तो हम इसे ही लिखेंगे, स्मॉल हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसे क्या करें, ज्वाइन कर दिया हमने दैट की उससे। ही टोल्ड मी दैट ही, ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, आपका कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपको रूल पता है। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, आपका वॉज वर आ जाता है फ्रेंड्स, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये रूल आपको पता है, ठीक है। तो हमने टेंस क्लियर कर लिया है। अब हमें ये पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही के साथ क्या लगेगा फ्रेंड्स, वॉज, क्योंकि क्या है, सिंगुलर है। वर्ब कब लगता है, प्लूरल होता। हमने अब तक वही किया जो हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, और कुछ हमने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की है। ही वैसे लिख दिया, सेड टू को टोल्ड कर दिया, मी को वैसे ही कॉपी कर लिया, कोटेशन मार्क हटा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। एम हमने अगर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट किया तो ये वॉज हो गया, ठीक है। और कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया। गोइंग है, गोइंग को हम वैसे कॉपी कर लेंगे, ही वॉज गोइंग, क्योंकि हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी गोइंग मतलब वो फर्स्ट फॉर्म रहता है, ही वॉज गोइंग। अब इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, आउट ऑफ टाउन, फुल स्टॉप। बस ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा ही वॉज गोइंग आउट ऑफ टाउन, कि वो टाउन के बाहर जा रहा है। डायरेक्ट में क्या था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन, कि वो टाउन के बाहर जा रहा है। बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये बोलने का तरीका होता है कि आप कैसे अपनी स्पीच को बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मोहन सेड टू रीता यू विल नॉट कम टुडे। पहले रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है, वो मार्क कर लेते हैं। तो ये साइड हमारी क्या फ्रेंड, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये साइड क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है, इतना हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, हमने जो पढ़ा है बस वही चेंजेस कर रहे हैं और ये एकदम करेक्ट है। मोहन 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 को हम लोग मोहन लिख लेंगे, मोहन सेड टू आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टोल्ड, टोल्ड टू नहीं होगा, टोल्ड, मोहन टोल्ड। हाँ फिर अगर यहाँ पे सेड लिखा है तो आप इसको एज इट इज सेड लिख सकते हैं, मतलब अगर आपका सिर्फ सेड लिखा है तो आप इसको सिर्फ मतलब कि इनडायरेक्ट में सेड लिख सकते हैं, और अगर सेड टू लिखा है तो आपको टोल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेड टू को टोल्ड नहीं लिखेंगे। मोहन टोल्ड रीता दैट यू, सेकेंड पर्सन है फ्रेंड्स आपका, यू आपको कौन सा सेकेंड पर्सन है, सन रूल जल्दी से अप्लाई करते हैं। सन 1 2 3 रिपोर्टिंग वर्ब साइड और रिपोर्टिंग स्पीच साइड, ठीक है। तो मतलब कि इससे हमें क्या पता चला, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या लगेगा फ्रेंड्स, मोहन टोल्ड रीता दैट
रीता शी। ठीक है फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट रीता नहीं लिख सकते हैं, 2 बार आपने देखा है उसमें प्रोनाउन में कि हम 2 बार नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, हम लोग उसकी जगह प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करें, शी। मोहन टोल्ड रीता दैट शी, यहाँ तक आप एकदम करेक्ट है। विल आया है फ्रेंड्स, विल आपको क्या आ रहा है, मुडाल्स आ रहा है। तो अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे फ्रेंड्स, वुड में। शी, इसको हम लोग वुड में कन्वर्ट कर देंगे। वुड नॉट कम, यहाँ लिख लो फ्रेंड्स, शी वुड नॉट कम। टुडे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, टुडे आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट डे में। ठीक है, मोहन टोल्ड रीता दैट शी वुड नॉट कम दैट डे। मोहन ने रीता से कहा कि वो उस दिन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, असर्टिव। अब अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं। सुमित सेड आई एम बिजी, हरीश सेड टू मी यू आर रॉन्ग, पिंकी सेड कमला वर्क्स वेरी हार्ड, आई सेड आई कैन डू द सम। तो ये फ्रेंड्स आपके कुछ क्वेश्चन हैं, मैंने होमवर्क दिए हैं, वो सारे मैंने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स। और आपका असर्टिव एकदम स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स, तो मुझे बिलीव है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।